हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अपनी मुलाकात लाइव प्रोग्राम का असर, हुकूमत तेलंगाना ने माइनॉरिटी लोन का किया है ऐलान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हर इतवार एक लाइव प्रोग्राम हम मुनक्किद करते हैं जिसका नाम है अपनी मुलाकात। इस प्रोग्राम में हम पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। गुज़िश्ता इतवार भी हमने माइनॉरिटी लोन के बारे में आवाज़ उठाई थी, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और माइनॉरिटी लोन का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक अक़लियतों को खर्चात की फराहमी के लिए 50 करोड़ रुपए हुए हैं जारी। अक़लियतों को खर्चात जारी करने का शेड्यूल जुमे को जारी होगा। तेलंगाना स्टेट अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से बेरोजगार अक़लियतों को रोजगार से जोड़ने के लिए खर्चात की जराई का आगाज हो रहा है। अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन के सदर नशीन जनाब इम्तियाज इसाक जुमा 16 दिसंबर को कॉर्पोरेशन के दफ्तर हज हाउस नामपल्ली में दरख्वास्तों की ऑनलाइन वसूली के लिए मुकम्मल शेड्यूल जारी करेंगे। जनाब इम्तियाज इसाक ने हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को सब्सिडी पर मुश्तमिल खर्चात जारी करने, मुआशी इमदाद स्कीम शुरू करने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। सदर नशीन अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन ने इस स्कीम के शुरू करने पर वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर का भी शुक्रिया अदा किया। इम्तियाज इसाक ने कहा है कि मुआशी इमदाद स्कीम के ज़ुमरा 1 और ज़ुमरा 2 के तहत सब्सिडी पर मुश्तमिल खर्चात जारी करने के लिए हुकूमत ने फंड्स फराहम किए हैं और इसकी इजाजत दी है। इस पर वो हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति के दफ्तर का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों हुआ इफ्तिताह। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और भारत राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने मुल्क में मियारी तब्दीली के लिए जिद्दोजहद शुरू की है, 4 शंबे को दिल्ली में पार्टी के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह किया। केसीआर ने इस मौके पर पार्टी के कौमी परचम की नकाबकुशाई की। इसके बाद BRS का दफ्तर शुरू हुआ और चंद्रशेखर राव की तहनीत पेश की गई। इस मौके पर कौमी और रियासती कायदीन ने केसीआर को मुबारकबाद दी। BRS पार्टी दफ्तर के इफ्तिताही प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी के लीडर और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव, JDS लीडर और कर्नाटका के साबिक चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी, तमिलनाडु के MP चिदम्बरम, BRS पार्टी के MLAs, MLC, MP और दीगर ने शिरकत की। BRS बनने के बाद बीजेपी का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, कविता ने कहा। BRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा कि BRS की तश्कील के बाद बीजेपी का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मोदी ने ममता बनर्जी की और बड्डी संजय ने मेरी तौहीन की है। बंगाल के अवाम ने बीजेपी को सबक सिखाया और तेलंगाना के अवाम भी बीजेपी को सबक सिखाएंगे। कविता ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत की। उन्होंने कहा कि यज्ञ और पूजा करना चीफ मिनिस्टर केसीआर के लिए नई बात नहीं है। भारत राष्ट्र समिति की सारी मुल्क को जरूरत है, इसलिए खुसूसी पूजा का एहतमाम किया जा रहा है। मुस्तकबिल में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से BRS में कायदीन बड़े पैमाने पर शामिल होंगे। उन्होंने इनसे हालिया CBI की पूछताछ पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि CBI वाले आते जाते रहेंगे और वो मुकम्मल ताउन भी करेंगी। बीजेपी का मुताबादिल महाज तैयार करने में केसीआर मसरूफ, अखिलेश यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर की जानिब से अपनी इलाकाई पार्टी TRS को कौमी जमात BRS में तब्दील करने और 14 दिसंबर को दिल्ली में BRS के हेड ऑफिस का इफ्तिताह करने पर कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर कौमी सतह पर बीजेपी के मुताबादिल महाज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा हालात में मुताबादिल महाज की शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही है। मुताबादिल महाज की तैयारी के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार तैयारियां कर रहे हैं। हम ख्याल सेकुलर जमातों से मुशाविरत कर रहे हैं। अखिलेश ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत में महंगाई उरूज पर पहुंच गई है और बेरोजगारी में रिकॉर्ड सतह पर इजाफा हो गया। रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले घट रही है। बीजेपी हुकूमत तमाम मुहाजों पर नाकाम है। अम्बेडकर के दस्तूर में मुल्क के अवाम को दिए गए हुकूक छीने जा रहे हैं। ऐसे नाजुक हालात में मुतबादिल की ज्यादा जरूरत है। हैदराबाद के गच्चीबौली में 14 से 28 दिसंबर तक ट्रैफिक की पाबंदियां। कोत्तागुड़ा जंक्शन पर GHMC के जरिए किए गए सड़क के कामों के पेश नजर साइबराबाद पुलिस ने ट्रैफिक पाबंदियां जारी की हैं, जो आज से 28 दिसंबर तक नाफिज रहेंगी। साइबर टावर से CII जंक्शन के रास्ते कोत्तागुड़ा की तरफ गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी है। साइबर टावर से कोत्तागुड़ा की तरफ आने वाली ट्रैफिक को मिडिल चारमीनार जंक्शन, हाईटेक्स, खानमियत जंक्शन, अपर्णा हाइट्स, कोंडापुर जंक्शन और कोत्तागुड़ा जंक्शन पर मोड़ दिया जाएगा। पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर फौरन अमलावरी का मुतालबा। CPI ने पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम फौरी तौर पर शुरू करने का मुतालबा करते हुए मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी को याददाश्त पेश की। CP रियासती आमिला के रुकन ET नरसिम्हा की क़यादत में वफ्द ने NVS रेड्डी से मुलाकात की और पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में ताखिर पर वजाहत तलब की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से पुराने शहर के अवाम को मेट्रो रेल का इंतजार है। शहर के दीगर इलाकों में मेट्रो रेल की तोसी काम जारी है, लेकिन पुराने शहर को इस प्रोजेक्ट से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा है कि पुराने शहर में 5.5 किलोमीटर तवील मेट्रो राहदारी के काम फौरी शुरू किए जाएं, जो महात्मा गांधी बस स्टेशन इमलीबंद से फलकनुमा तक रहेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पुराने शहर के प्रोजेक्ट के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया था। पुराने शहर की 30 लाख से ज्यादा आबादी है और उन्हें सफर की असली सहूलतें फराहम की जानी चाहिए।
सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तरक्की के लिए 699 करोड़ के प्रोजेक्ट पर अमलावरी। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तरक्की और अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी है। वजारत रेलवे ने रेलवे स्टेशनों की तरक्की का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसका मकसद हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों पर आलमी मियार की सहूलतें फराहम करना और स्टेशनों को खूबसूरत बनाना है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तरक्की का काम शुरू किया है और यह काम अक्टूबर 2022 में मिसेस घरदारी लाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को अलॉट किया गया। यह प्रोजेक्ट ईपीसी तर्ज पर अलॉट किया गया और तकमील की मुद्दत 36 महीने मुकर्रर की गई है। अक्टूबर 2025 तक 699 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट की तकमील होगी। जुबली हिल्स पुलिस ने कांग्रेस कायद के दफ्तर को बोहर बंद कर दिया। जुबली हिल्स पुलिस ने कल रात अचानक कार्रवाई करते हुए कांग्रेस की हिकमत अमली तैयार करने वाले के सुनील के दफ्तर को मोहर बंद कर दिया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया में मुखालिफिन के खिलाफ काबिल एतराज पोस्टिंग के 5 अलग अलग शिकायतों पर FIR दर्ज की गई है। इत्तला मिलते ही कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, मल्लू रवि, रोहन रेड्डी और अनिल कुमार यादव वहां पहुंच गए और एहतजाज किया और पुलिस के साथ उनकी बहस व तकरार हो गई। कांग्रेस कायदीन ने इल्जाम आयद किया है कि रियासत में कांग्रेस की सरगर्मियों को रोकने और हिकमत अमली साज सुनील को हिरासा करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। कांग्रेस वार रूम पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 4 शंबे को हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कारकुनों के जमा होने से सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस ने एहतजाजी कायदीन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। खदीम स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज की तज़य्यीन नौ के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद की तारीखी और खदीम स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज की तरक्की का जामिया मनसूबा तैयार किया है। इस मनसूबे के तहत लाइब्रेरी की इबारत की मरम्मत और तज़य्यीन नौ के अलावा किताबों के डिजिटलाइजेशन का काम अंजाम दिया जाएगा। निज़ाम दौर हुकूमत की 131 साल कदीम ये लाइब्रेरी साबिक़ में आसिफिया लाइब्रेरी के नाम से मशहूर थी, जहाँ 5 लाख से ज़ायद किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद है, जिनमें से ज़्यादातर नादिर और नायाब किताबें हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुश्तरका तौर पर तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। बताया जाता है कि HMDA प्रोजेक्ट में अहम रोल अदा करेगा, जिसके तहत इमारत की मरम्मत और तज़य्यीन नौ, नए फर्नीचर की फराहमी, किताबों के रैक्स की तामीर और अंदरूनी हिस्सों को खूबसूरत बनाने का काम अंजाम देगा। रीडिंग रूम को बहाल किया जाएगा। इन कामों पर तकरीबन 1.8 करोड़ का खर्च आएगा। आंध्र प्रदेश में आइंदा महीने से माहाना वजीफा 2750 रुपये कर दिया गया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने माहाना वजीफा यानी सोशल पेंशन 2500 रुपये से बढ़ाकर जनवरी 2023 से 2750 रुपये करने का फैसला किया है। रियासती काबीना, जिसका इजलास मंगल को मुनक्किद हुआ, उसने इस सिलसिले में फैसला किया, जिससे रियासत के 62,31,000 वजीफा याबों को फायदा होगा। रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर सब इंस्पेक्टर नोट निगल गया। रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ने नोट निगल लिए। यह अजीबोगरीब वाकया हरियाणा के फरीदाबाद में पेश आया। सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल ने मवेशियों की चोरी के मामले में मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए शुभानाथ नामी शख्स से 10,000 रुपये रिश्वत तलब की। उसने 6,000 रुपये देने का वायदा किया। शिकायत कुरिंदे ने विजिलेंस के हुक्काम को इत्तला दे दी। सब इंस्पेक्टर को मनसूबाबंद तरीके से रिश्वत की रकम 6,000 रुपये कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जिस पर सब इंस्पेक्टर ने रिश्वत की रकम निगल ली। विजिलेंस हुक्काम ने इसके मुंह से रकम निकालने की कोशिश की। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। RSS का तालिबान से मुआवजा जावेद अख्तर को अदालत में तलब कर लिया गया। मुंबई की अदालत ने मारूफ गीतकार और मुसन्निफ जावेद अख्तर के खिलाफ 13 दिसंबर को समन जारी किया है। जावेद अख्तर ने 2021 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान RSS के बारे में काबिल एतराज़ तबसरा किया था। उन्होंने RSS का मुआवजा तालिबान से किया था। इस मामले में उनके खिलाफ एडवोकेट संतोष दुबे ने शिकायत दर्ज कराई थी। मुंबई की अदालत ने जावेद अख्तर के पुराने रिमार्क्स पर उनके खिलाफ समन जारी कर दिया है। उन्हें 6 फरवरी को अदालत में पेश होना पड़ेगा। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दिया नए साल का तोहफा। दिल्ली के लोगों को नए साल के तोहफे के तौर पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने तमाम सरकारी अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और मोहल्ला क्लिनिक में 450 किस्म के टेस्ट मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। दिल्ली के लोगों को 1 जनवरी से सरकारी अस्पतालों में 450 किस्म के टेस्ट की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के लोगों को बेहतरीन मुफ्त सेहत खदमात फराहम करने के मकसद से महकमा सेहत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। अब तक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और मोहल्ला क्लिनिक में 212 किस्म के टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। दिल्ली हुकूमत ने महंगाई से नबर्द आजमा लोगों को राहत दी है, इसे बढ़ाकर 450 कर दिया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि लोगों के तमाम तबकात को अच्छे मियार की सेहत और तालीम फराहम करना हमारा मिशन है। सेहत की सहूलियत बहुत महंगी हो गई है। बहुत से लोग निजी सेहत की देखभाल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दिल्ली हुकूमत के इस कदम की वजह से सबको मदद मिलेगी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की क़यादत में दिल्ली हुकूमत दिल्ली वालों को बेहतरीन मुफ्त सेहत खदमात फराहम करने की मुसलसल कोशिश कर रही है।
भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की क़यादत में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 10वें दिन आज सुबह सवाई माधोपुर जिले के बावड़ुती से शुरू हुई। चारशंबे को भी वज़ीर आला अशोक गहलोत, साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट, कई वज़रा और एमएलए और पार्टी ओहदेदार राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में मुख्तलिफ तबक़ात और इलाकों के लोग शामिल हो रहे हैं और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर डॉक्टर एन रघुराम राजन भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर राजन ने राहुल गांधी के साथ चले और इक़्तिसादी मसाइल वगैरह पर तबादला ख्याल किया। भारत जोड़ो यात्रा में लोगों की भीड़ जमा हुई और इसके लिए लोगों में काफी जोश और खरोश देखा जा रहा है। जहरीली शराब मामले पर बिहार असेंबली में जबरदस्त हंगामा, ऐवान की कार्रवाई हुई मुलतवी। छपरा में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत पर अपोजिशन के निशाने पर आज नीतीश हुकूमत रही। दोनों ऐवानों में इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने जबरदस्त हंगामा आराई की, जिसकी वजह से बिहार असेंबली और कानून साज काउंसिल में स्पीकर ने कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। अपोजिशन के तमाम अराकीन ने दोनों ऐवानों में स्पीकर बिल में आकर नीतीश कुमार से इस्तीफे का मुतालबा करने लगे। कार्रवाई नहीं चलने देने की सूरत में बिहार असेंबली के स्पीकर ओद बिहारी चौधरी और कानून साज काउंसिल के स्पीकर द्वेष चंद्र ठाकुर ने कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। सबको भगाओ यहां से, नीतीश कुमार ने ऐवान में शराबबंदी के सवाल पर बीजेपी लीडरों को जबरदस्त डांट लगाई। बिहार असेंबली में सरमाई इजलास जारी है और इस दौरान आज वज़ीर आला नीतीश कुमार का सख्त तेवर दिखाई दिया। आज जब छपरा में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत और कई अफराद के जख्मी होने का मामला बीजेपी ने उठाया तो नीतीश कुमार की नाराजगी देखने को मिली। जब शराबबंदी को लेकर बीजेपी लीडरों ने सवाल उठाया तो नीतीश कुमार अचानक मुश्तइल हो गए और कहा कि जब तक हमारे साथ आप लोग थे तो शराबबंदी के हक में थे, अब आपको क्या हो गया? झूठ बोलते हो, ड्रामा कर रहे हो, यह गलत बात है। सबको भगाओ यहाँ से, आप लोग गंदा काम कर रहे हैं। एक चीज का बार बार जिक्र मत कीजिए, बिल्किस बानो मामले में फौरी नई बेंच तश्कील देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात की मुतासरा बिल्किस बानो की अर्जी की समाअत के लिए फौरी नई बेंच तश्कील देने से इनकार कर दिया है। काबिल जिक्र है कि बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई ज़्यादती और अहले खाना के कत्ल के 11 मुजरिमों को मुआफ़ी पॉलिसी के तहत रवां साल 15 अगस्त को जेल से रिहा कर दिया गया था। इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बिल्किस ने गुजरात हुकूमत की मुआफ़ी पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी ताकि इसके मुजरिमों को वापस जेल भेजा जा सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने मंगल 13 दिसंबर को बिल्किस बानो की अर्जी की समाअत से खुद को अलग कर लिया था। बिल्किस बानो की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट शोभा गुप्ता ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच पर जोर दिया कि इस मामले की समाअत के लिए एक और बेंच की तश्कील की जरूरत है। सीजेआई ने कहा कि रिट पिटीशन को दर्ज फहरिस्त किया जाएगा, बराह करम एक ही बात का बार बार जिक्र ना करें। एलन मस्क से दुनिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज छिन गया है। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी और ट्विटर के सरबराह एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में काफी अरसे तक राज करने के बाद अब दुनिया के अमीर तरीन अरबपति नहीं रहे। उनकी जगह पर लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पेरेंट कंपनी LVMH के चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रांड अर्नोल्ड दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। एलन मस्क को रवां बरस $100 बिलियन का भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में पीटीआई का इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के तहत हफ्ते को जलसे-ए-आम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई अपनी इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के तहत जुमे तक अपनी रैलियां खत्म करने का इरादा रखती है और पार्टी हफ्ते को लाहौर में एक बड़ा जलसा करेगी। पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान यहां पार्टी सरबराहों की दोनों सूबाई असम्बलियों को तहलील करने के अपने हतमी मनसूबे का ऐलान करेंगे। इमरान खान की रिहाइशगाह पर मीडिया से बातचीत करते हुए पीटीआई के लीडर हम्मास अजहर ने कहा कि पार्टी ने हफ्ते के रोज तमाम डिविजनल हेडक्वार्टरों में बेक वक्त जलसे करने का मनसूबा बनाया है, जहां इमरान खान का खिताब वीडियो लिंक के जरिए नशर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हफ्ते को लाहौर के लिबर्टी चौक में मरकजी रैली निकाली जाएगी और बाकी वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। कांगो में शदीद बारिश की वजह से 141 अफराद हुए हलाक। कांगो की राजधानी किंशासा में पीर की देर से मंगल की सुबह तक होने वाली शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में कम से कम 141 अफराद हलाक हो गए। ये दादोशुमार मुकामी हुक्काम मंगल की रात देर गए मंजर आम पर लाए हैं। किंशासा की सूबाई वजारत सेहत आम्मा के एक बयान के मुताबिक शदीद बारिशों से 141 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 38,787 घर ज़ेर आब आ गए हैं। वहीं तकरीबन 280 मकानात गिर गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।